बहुत बहुत धन्यवाद खतीजा। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी अभिभावकों, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत ही खुशी, हर्ष और गर्व का दिन है। आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस बरसात के मौसम में 15 अगस्त हर साल आता है, इस कारण या तो बारिश होती है या फिर तेज धूप होता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हमने बहुत संक्षिप्त रखा है। इसके बदले एक बहुत ही बड़ा अभियान, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रधानाध्यापक के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में मैं आज से शुरू करने वाला हूं, जो आपके बीच में अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बच्चों से बातें करूंगा। स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? यह दिन कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने महात्माओं के, कितने देशभक्तों के, क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें नसीब हुआ, ये सभी हम किताबों में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा यह जो चंपारण है, पश्चिम चंपारण जिला, इस क्रांति का बहुत बड़ा अग्रदूत रहा है, क्योंकि यहीं पर 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक बैरिस्टर, एक वकील आए, सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किया और यहां से महात्मा गांधी बनाकर हम चंपारण वालों ने उन्हें देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए यहां से महात्मा गांधी बनाकर भेजा। तो बच्चों, मैं कहना चाहूंगा, देशभक्ति जिसमें है बस एक वो दिलशाद है। देशभक्ति जिसमें है बस एक वो दिलशाद है। देशभक्ति अगर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है। हम आज चैन से सांसें ले रहे हैं, जो इच्छा हो रही है पहन रहे हैं, जो इच्छा हो रही है भोजन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों को ऐसा सौभाग्य नहीं था। उनको अंग्रेजों के परमिशन से खेती करनी होती थी। अंग्रेज कहते थे मेरे उजले शॉर्ट में डालने के लिए, उजले कपड़े में डालने के लिए नील की खेती करो, और यहाँ अकाल पड़ता था, भोजन का अभाव था, लोग धान गेहूं की खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज अपने कोड़ों के दम पर, अपने हथियार की नोक पर हमसे नील की खेती कराते थे। जगह जगह नीला कोठी उन्होंने बना रखा था, कुड़िया कोठी जगह जगह उन्होंने बना रखा था। आज वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं। हम लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच की बातें में उलझ जाते हैं। हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो तिरंगा है ना, ये सबका है। इसके छाया में हम सभी सुरक्षित हैं, इसके नीचे हम सभी खुशी मना सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे रंगों में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। ये जो तिरंगा है हम सभी भारतीयों के आन बान और शान का प्रतीक है, तो देश की अखंडता, स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये तिरंगा हमारे छतों पे रहे, हम इसके नीचे रहे, हम सभी एक हैं, एक बनकर रहें। विद्यालय स्तर की बातें हैं, तो जो अभिभावक बैठे हुए हैं या जो शिक्षक शिक्षिका में से एक शोभामती अजी उस समय थी जब मैं आया था। यदि मेरे आने के बाद विद्यालय में कुछ सकारात्मक बदलाव हुआ है, तो इसका संपूर्ण श्रेय मेरे साथ काम करने वाले शिक्षकों को जाता है, जिसमें से शोभा जी हैं। उनका विद्यालय प्रबंधन इतना सुंदर रहता है कि झंडोत्तोलन का समय 9 बजे का मैंने दिया था कि 9 बजे झंडा फहराया जाएगा। ठीक आपने यदि घड़ी देखी होगी तो 9 बजे मैंने झंडा फहरा दिया था और 8:50 में मैं विद्यालय में आया हूँ। यह प्रबंधन है। आप कितना भी मेहनती हो, कितने भी कार्य कुशल हो, लेकिन आपके साथ काम करने वाले आपकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बहुत कार्य कुशल नहीं है। एक अकेला आदमी दौड़ दौड़ कर सब कुछ नहीं कर सकता है। कार्य काम करने से कठिन काम कराना होता है। तो ये टीम है, एक परिवार है, जिसका नेतृत्व मुझे करना है सरकारी दायित्व के तहत। तो शोभा जी और सभी हमारे शिक्षकों ने पूरा प्रबंध कर रखा था। हमारे विद्यालय में जो भी
ऑनलाइन से संबंधित हम सभी अपना अपना काम करते हैं। शोभा जी का मतलब ये नहीं कि केवल यही करती हैं, अपने वर्ग में पढ़ाती भी हैं, इसके अतिरिक्त विद्यालय की व्यवस्था को देखती हैं। हमारे प्रदीप सर हैं, ये अपना काम करते हुए आजकल फिलहाल बीएलओ के रूप में इनकी ड्यूटी दी गई है। स्कूल में जितना ऑनलाइन काम होता है, मेरे पास न कंप्यूटर है न कंप्यूटर ऑपरेटर है, अपने मोबाइल से सभी शिक्षकों की मदद से सहयोग से प्रदीप जी अपना काम बखूबी करते हैं। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है विद्यालय में, बड़ा हो छोटा हो, 10 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, अभी वार्षिकोत्सव हम लोगों ने किया था धूमधाम से, धमाकेदार, हर साल करते हैं, वार्षिकोत्सव करते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। तो वो सारे कार्यक्रमों की तैयारी हमारी ममता मिस हैं, वो अपने विषय को पढ़ाते हुए, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए सभी कार्यक्रमों की तैयारी इतना सुंदर कराती हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसा कार्यक्रम नहीं आयोजित कर पाते हैं। मैं सोशल मीडिया से बहुत एक्टिव रहता हूँ, फेसबुक वगैरह पर मैं हर चीज डालते रहता हूँ। जब मैं फेसबुक पर डालता हूँ तो दूर दूर से, जिला से नहीं, जिला से बाहर से, दिल्ली से, बेंगलोर से जो मेरे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, फोन करके कहते हैं कि ये आप ही का स्कूल है, हमें तो लग रहा है कोई प्राइवेट स्कूल है। तो ये सारा श्रेय ममता जी और पूरी टीम को जाता है। साथ ही अब 2 शिक्षिकाएं और नहीं आई है, अभिषेक कुमार, हाँ अभिषेक कुमार जब आए तो इन्होंने बच्चों को अंग्रेजी में, जो आप सुन रहे हैं कि धारा प्रवाह बच्चे बोल रहे हैं, माय नेम इज खतीजा कुमारी, खतीजा खातून, आई रीड इन क्लास 8, फलना चिल्ला, जो भी कह रहे हैं बच्चे, ये अभिषेक कुमार एक एक चीज, यहाँ तक कि अंग्रेजी में बच्चे हमारे प्रस्तावना बोलते हैं, जिस प्रस्तावना को बोलना बहुत कठिन होता है, हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए कोई कठिन काम नहीं है। तो अभिषेक कुमार ने असेंबली को समृद्ध बनाया। हमारे विद्यालय में 2 नई शिक्षिकाएं आई हैं, वहाँ वो बकरी है, उसको हाथ दो, जो पीछे बैठी गीता, गीता उठो वहां से भगाओ। बहुत मेहनत से मैंने इन पेड़ों को लगाया है और हमारे पड़ोसी बहुत आसानी से इन पेड़ों को अपनी बकरी का भोजन बना देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप हमारे पेड़ों को चढ़ाइए, हमारे गमलों को फोड़िए, लेकिन हम और गमले लगाएंगे और पेड़ लगाएंगे, ये मैंने प्रण किया है। तो चलिए मैं उसमें भी बात करूंगा। तो ये जो हमारी 2 शिक्षिकाएं आई हैं, यहाँ सामने शालिनी प्रकाश गणित और विज्ञान की शिक्षिकाएं हैं, और इनके आने के बाद से हम लोग गणित और विज्ञान में बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बेतिया से इनाम जीतकर हमारी बच्चियां आएंगी। मैं इसी मंच पर 26 जनवरी को बताऊंगा कि देखिए शालिनी प्रकाश जी के आने के बाद हमारे विद्यालय के बच्चे और बच्चियां बेतिया से विज्ञान प्रदर्शनी में, साइंस फॉर सोसाइटी के बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम में, या फिर इंस्पायर अवार्ड में, या मेधा छात्रवृत्ति में हमारे विद्यालय के बच्चे बच्चियों का ऐसा रिजल्ट होगा, क्योंकि इनकी प्रतिभा को मैं पहचानता हूँ। ये जहाँ से काम करके आई हैं, वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के प्रधानाचार्य से मेरी बातें होती हैं, मैं इनकी क्षमता को जानता हूँ। बहुत जल्द हम लोग इसमें बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हमारी कुमारी प्रियंका जी आई हैं, अभी इनकी विशेष किसी मेधा से मैं परिचित नहीं हो सका हूँ, बिल्कुल अनुशासित हैं और बहुत अच्छे ढंग से पठन पाठन करती हैं, और इनकी भी जो प्रतिभा होगी किसी विशेष क्षेत्र में यदि रुचि लेगी तो इन्हें भी मैं उतना ही मौका दूंगा। इस तरह से मेरा पूरा विद्यालय, एक एक शिक्षक और शिक्षिका जो हैं सभी अपने आप में बहुत दक्ष हैं, पारंगत हैं। और अभी हाल में प्रखंड स्तरीय कबड्डी में हम लोगों ने शील्ड जीता है। पूरे प्रखंड, चनपटिया प्रखंड के जितने विद्यालय हैं, 200 विद्यालय हैं, उन सबों को हराकर हमारे विद्यालय की बच्चियों ने ट्रॉफी जीता है। हमारे विद्यालय के बच्चे जो सिसवनिया चले गए हैं, उन्होंने फुटबॉल में ट्रॉफी जीता है। हमारे विद्यालय की बच्ची रूबी कुमारी साइकिल रेस में 3 किलोमीटर साइकिल रेस था, उसमें ट्रॉफी जीती है। हमारे विद्यालय की 3 बच्चियां चनपटिया की ओर से बेतिया में खेलने के लिए चयनित भी हुई हैं। तो इस तरह से हमारे विद्यालय की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी उपलब्धि है। हमारे विद्यालय के बच्चे खेल कूद में भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अच्छा कर रहे हैं। अब 15 अगस्त के दिन से मैंने एक अभियान शुरू किया है। आज आप सबों को भी, जितने गार्जियन बैठे हैं, आप लोगों के भी हाथ में और सभी बच्चों के हाथ में एक एक पेड़ मैं दूंगा। आया था तो 3 पेड़ थे मेरे विद्यालय में, वो जामुन और जो आम। पीपल भी स्कूल में नहीं था, वो स्कूल से बाहर था। इसके अलावा एक हरी डंटी नहीं थी, एक हरा डंटल इस विद्यालय में नहीं था। जब मैं आया था तो 2 आम, 1 जामुन और पीपल भी उस कोना पर, जहाँ वो बरम बाबा का जो लोग टांगते हैं हड़िया पथ की, वही सब टांगा हुआ था। यानी 4 पेड़ थे। आज आप देख सकते हैं ये सागवान, ये महोगनी, ये किनारे किनारे लगे हुए अशोक, क्रोटन, मधुकामनी,
मुनिका का वहाँ जो पौधा लगा हुआ है, ये शोभा जी ने इस साल जब पोषण वाटिका हम लोगों ने बनाया वहाँ लगाई है। पीछे केला, अमरूद, आंवला, कड़ी पत्ता, कम से कम 10 प्रकार के पौधे जो 5 फीट से लेकर इस 20 फीट के तक हमारे विद्यालय में हो चुके हैं। तो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं का भी बहुत योगदान है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय की ओर से उपहार स्वरूप, मिठाई तो हम लोग खाते ही हैं, प्रसाद है वो, लेकिन एक उपहार में दूंगा और आज से हर वर्ष दूंगा जब तक मैं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक रहूंगा। एक एक पौधा दूंगा, एक एक पेड़ी दूंगा। मैंने कल 5:30-6 बजे तक नर्सरी वाले से उतरवाया और मैं अकेला उतार रहा था। मेरे विद्यालय के बच्चे इतने अनुशासित हैं, आप लोग प्राइवेट का भ्रम मन से निकाल दीजिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है। प्राइवेट का बच्चा अपने शिक्षक को देखकर मुंह मोड़कर चला जाता है। मेरे सरकारी विद्यालय के बच्चे, मैं अकेला वहां टेम्पू आया जब छुट्टी के बाद, मैं शिक्षकों को नहीं रोका, कहता तो मेरे सभी शिक्षक रुक जाते। दूर दूर के शिक्षक हैं। मैंने कहा जाइए, मैं रहूंगा, टेम्पू से पौधे आएंगे, मैं उतरवाऊंगा। और पौधा जब मैं उतरवा रहा था, बगल से रुपेश को बुला कर लाया। मंजूर और आसिफ और आरिफ इधर से कहीं जा रहे थे, ये रुक गए। इसी तरह से दिव्यांशु का घर बगल में, वो कहीं जा रहा था, वो रुक गया। और रुपेश, दिव्यांशु, मंजूर, कृष्णा, वो कहीं जा रहा था, वो रुक गया। ऐसी भावना होती है हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चों के अंदर। अपने शिक्षक को देखते हैं कहीं रुके हुए तो तुरंत रुक जाते हैं। 300 पेड़ी, 300 पौधे, आधा घंटा समय नहीं लगा। अकेला मैं उतारता तो 3 घंटा लगता, आप उतारते तो 1 घंटा लगता। और मेरे बच्चे 300 पौधों को वहां से टेम्पू पर से उतार कर उस 5वां क्लास, उस उधर वाले क्लास में रख दिए हैं और सभी पौधे सुरक्षित हैं। एक एक पौधा मैं सभी बच्चों को दूंगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अभी प्रसाद वितरण के बाद वहीं से लाइन से आप जाएंगे और एक एक पौधा हम लोग देंगे, जो पौधा आपके नसीब से आपको मिल जाए। फिलहाल प्रदीप जी और अभिषेक, आप लोग इसके बाद बच्चों को व्यवस्थित करेंगे बरामदा में, क्योंकि धूप बहुत है। और उसमें से विद्यालय में लगाने के लिए महोगनी के पौधे कम से कम 20 निकालेंगे। ये महोगनी है, इसका पत्ता से आप लोग पहचान लीजिएगा। और जो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, सभी अच्छे क्वालिटी के हैं पौधों में, महोगनी, सागवान, आम और ये अमरूद, कई प्रकार के पौधे मैंने मंगवाए हैं, सभी बच्चों को दूंगा। और आप लोगों का काम क्या है? पौधे को ले जाना और क्या कर देना है? रोपना है और लगाते हुए फोटो खींचना है और उस फोटो को हमको भेजना है सबूत के रूप में। एक पौधा को इतना बड़ा बनाने में नर्सरी वाले का 100 रुपया लगता है। 100 रुपया में वो पौधा इतना बड़ा तैयार होता है। और सोचिए उसके बाद मेरा टेम्पू भाड़ा लगता है, नर्सरी वाले को भी कुछ देना पड़ता है। ये मेरा शौक है, इस अभियान को मैं शुरू कर रहा हूँ। आज से हर साल 15 अगस्त के दिन तो जरूर कम से कम, मैं इस साल 300 पौधे से शुरू कर रहा हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो आपके गांव गांव में घूम घूम कर आपके दरवाजे दरवाजे तक पौधे पहुंचाऊंगा। और अगले साल से 500, 1000, 2000, जितना पौधा आप लगा सकते हैं। आप मुझसे 1 दिन 2 दिन पहले आकर कहिएगा कि मास्टर साहब हमको, लेकिन यही सब पौधे, आप मुझसे जर्दा आम मांगिएगा, डंका आम मांगिएगा, नहीं दे सकता हूँ। मैं यही पौधे दूंगा, सागवान दूंगा, आपको महोगनी दूंगा, जो भी ये पौधे हैं, जामुन है, अमरूद है, जो मांगिएगा, जितना पौधा आप मांगिएगा मैं कहीं से लाऊंगा, कितना भी खर्च करके लाऊंगा। लेकिन इस पूरे एरिया में, रतनपुरा के आसपास जहां जहां से हमारे बच्चे आते हैं, मुझे 1 लाख पौधा लगाना है। 12 साल मेरी नौकरी बची हुई है। 28 फरवरी को मैं रिटायर करूंगा। जब यहाँ से बेतिया मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरे डेरा के 1 किलोमीटर पर ट्रांसफर हो गया, मेरा तनख्वाह बेतिया में चले जाने से 5000 रुपया बढ़ गया। लेकिन मैंने उस 5000 महीना, साल में नहीं, हर महीना 5000 मेरी सैलरी बढ़ जाती, वहां चला जाता था। क्योंकि हाउस रेंट वहां 10% है, यहाँ 5% है। उस 5000 रुपया महीना कमाने के लिए कितने लोग कितना परिश्रम करते हैं, और 5000 रुपया महीना त्याग कर मैं इस विद्यालय में हूं, क्योंकि आपसे दिल लग गया है, इन बच्चों से दिल लग गया है। यह क्षेत्र, यह गांव, यह समाज मेरे मन में बस गया है। और यही से मैं अब रिटायर होऊंगा। 12 साल मेरी नौकरी बची है। यदि 10-10 हजार पौधा भी मैं लगाया 1 साल में, तो सोच लीजिए 1,20,000 पौधे लगेंगे। और इस क्षेत्र में लगेंगे, गांव गांव में लगेगा पौधा। आज से मैं उस अभियान को शुरू करता हूं।
आप सभी लोग जाएंगे, एक एक पौधा जरूर लेकर जाएंगे, सभी बच्चे एक एक पौधा लेकर जाएंगे और लगाएंगे। बच्चे अपना फोटो भी खींचेंगे, फोटो भी भेजेंगे। तो इसी प्रण के साथ कि अगले 12 साल में माइक पर बोल रहा हूं, दूर दूर तक आवाज जा रही होगी और आप लोग भी बैठे हैं। मैं आप केवल जमीन आपकी रहेगी, पौधा मैं दूंगा, लगाना आपको रहेगा, पालना पोसना आपको रहेगा। और जब बड़ा हो जाएगा ये सागवान 20 साल के बाद, मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद जो प्रधानाध्यापक आएंगे ये 1-1 लाख का, 50-50 हजार का एक सागवान होगा। तो मेरे जैसा कोई हेडमास्टर आ जाएंगे, एक सागवान को डाक करेंगे, बेचेंगे, अब 50 हजार में किसी कमरे में कंप्यूटर लगा देंगे, किसी में कुछ लगा देंगे। ये संपत्ति है, ये संपत्ति वैसी संपत्ति है। आज हम लगाएंगे तो हम इसका सुख भोगें न भोगें, अगली पीढ़ी जरूर सुख भोगेगी। पर्यावरण का प्रदूषण जिस स्तर पर है, कोरोना में ऑक्सीजन खरीदना पड़ा है, नहीं खरीद पाए हैं तो वो लोग मर गए हैं कोरोना में। ये पेड़ पौधे ही आगे चलकर ऑक्सीजन खरीदने से हमें बचाएंगे। पानी खरीदना हम लोग सोचे भी नहीं थे, आज शहरों में जाते हैं तो पानी खरीद कर पीना पड़ता है। आप लोग मजाक किसको मत लीजिए। आगे 20 साल में यदि पेड़ नहीं लगाइएगा, पेड़ पौधे काटिएगा, तोड़िएगा, तो छोटा छोटा जिस तरह से गैस का सिलेंडर आता है ना खाना बनाने के लिए, छोटा छोटा 2 किलो 4 किलो का सिलेंडर आपको अपने पास मोटरसाइकिल में बैग में लेकर चलना पड़ेगा, नहीं यदि हम लोग पेड़ पौधों को बचाएंगे तो। मैं इसी संकल्प के साथ कि इस रतनपुरा क्षेत्र में जब तक मैं प्रधानाध्यापक के रूप में रहूंगा, वृक्षारोपण अभियान चलाते रहूंगा। आपको पौधा चाहिए, पौधा मैं दूंगा, लेकिन लगाना होगा और उसे बचाना होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।